हेलो दोस्तों, हाउ यू। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर यानी सिख रूल की बात करेंगे। देखिए, इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था वो हमने बात की थी जो एंशंट हिस्ट्री की और मिडिवल हिस्ट्री की। तो आज हम सिख रूल की बात करेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो लास्ट टाइम हमने अफगान रूल के बारे में बात की थी और मैंने आपको बोला था कि जबार खान जो था लास्ट गवर्नर ऑफ अफगान्स था। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे आज सिख रूल में। अफगान्स ने 67 ईयर्स तक रूल किया था, लेकिन सिख्स ने ओनली 27 ईयर्स तक रूल किया। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखिज़्म के बारे में जानेंगे। देखिए, सिखिज़्म जो है ना, एंड ऑफ 15th सेंचुरी पे एक वजूद आया, एक रिलीजन एंड ऑफ 15th सेंचुरी में, जिसका फाउंडर था गुरु नानक देव जी। एंड गुरु हरगोबिंद सिक्स्थ गुरु था जिन्होंने सिखिज्म में मिलिटराइजेशन एंड सिखिज्म शुरू की थी। अब मिलिटराइजेशन क्यों शुरू की थी? इसको लगा था कि मिलिट्री अपनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से मतलब कोई अगर अटैक करे हम पे तो हम उसको डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। इसी तरह से गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्होंने फाउंड किया खालसा। खालसा एक ग्रुप है सिक्स में, एक सेक्ट है सिक्स में। तो वो उन इसने फाउंड किया 1699 में। और फाइव केस होते हैं जो सिक्स को एक ओब्लिगेटरी केस होते हैं। इनमें कृपा आता है, इसमें कड़ा वगैरह आता है। जो आप सिक्स को देखते हो, 5 चीज़ें होती है जो सिक्स के को पहनने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इन्होंने फाउंड किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। इसके बाद मिसल की बात करें। देखिए, मिसल क्या होता है इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि रंजीत सिंह की मिसल के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉवरेन स्टेट्स ऑफ सिख कॉन्फेडरेसी। देखिए, मतलब अगर सिक्स एक इलाके पे रूल कर रहे थे तो एक मिसल ये थी, एक मिसल एक मिसल एक मिसल। जिस तरह से आप इंडिया की बात करेंगे तो 28 स्टेट्स हैं। तो एक स्टेट यहाँ पे, एक स्टेट साउथ में, एक स्टेट नॉर्थ में, एक स्टेट ईस्ट में। तो 29 मिल 27 सॉरी 28 मिल के बनती है। तो इसी तरह से कुछ मिसल होते थे, कुछ समझिए आप ग्रुप्स या एक इलाका होता था जिसको हम मिसल कहते थे। तो रंजीत सिंह जो थे वो इसी एक मिसल का मतलब एक मिसल का बाशिंदा था, जिसको हम शूकर चाकिया मिसल कहते थे। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सके कि पूछा भी गया है इससे पहले एग्जाम्स में कि रंजीत सिंह किस मिसल से ताल्लुक़ रखते थे, किस मिसल से बिलोंग करते थे। शूकर चाकिया मिसल उसको कहते थे। 1772 रंजीत सिंह हेड ऑफ हिज मिसल। तो इस शूकर चाकिया के हेड बन गए रंजीत सिंह 1772 में। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे रंजीत सिंह के बारे में, फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे किस तरह से सिख रूल कश्मीर में एंटर हुआ। देखिए, रंजीत सिंह जो थे ना, पंजाब में यानी पंजाब में रूल कर रहे थे। फिर उन्होंने लाहौर को भी अपने अंडर लिया था। तो वहाँ से फिर इन्होंने कश्मीर के ओर अटैक किया। और किस तरह से इन्होंने अटैक्स किए वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब आप देख लीजिए रंजीत सिंह के बारे में। इसको टाइटल था शेर पंजाब, यानी इसको शेर पंजाब कहते थे। 1780 से 1780 में पैदा हुए। 1839 में इनकी डेथ हो गई। 1799 कैप्चर्ड लाहौर फ्रॉम जमान शाह। जो अफगान रूलर था जमान शाह, इससे इसने कैप्चर किया लाहौर को 1799 में। इस बात को याद रख लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस रूलर से लाहौर रंजीत सिंह ने कैप्चर किया, यानी रंजीत सिंह ने कनकर किया। तो जमन शाह जो कि अफगान रूलर था। अच्छा, 1800 में इसने क्या किया? इसने कंट्रोल किया जम्मू पे, यानी जम्मू को फतह किया। 1801 में महाराजा ऑफ पंजाब, इसको 1801 में इसने अपने आप को डिक्लेयर किया कि अब मैं महाराजा हूँ, यानी किंग ऑफ पंजाब। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2 ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ पे भी क्लियर करूँ और वहाँ पे भी क्लियर करूँ कि किस किस के दरमियान ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो गई। देखिए, पहली ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो गई रंजीत सिंह के दौर में 1809 में। सतलुज एज ए बॉर्डर बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह। किस किस के दरमियान हुई? देखिए, इंडिया पे तो रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स 1800 में। तो इन्होंने तकरीबन 1754 1748 से रूल शुरू किया था इंडिया में। और ऊपर वाले हिस्से में पंजाब वगैरह में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रंजीत सिंह कर रहा था। तो ट्रीटी क्या हुई कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में, राइट।
क्यों हुई है? देखिए, इन्होंने सतलुज को ना, ये अगर आप समझेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ताकि आपको क्लियर होंगी। ये अगर आप इंडिया का मैप लोगे, ये इंडिया का मैप है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ यहाँ पंजाब से नीचे वाला पोर्शन, इसमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। और ये जो ऊपर है ना, ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब पंजाब में, इसी तरह से समझे आप, यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में, यहाँ पे कौन, रंजीत सिंह रूल कर रहा था। अब रंजीत सिंह बहुत पावरफुल था, तो इन ब्रिटिशर्स को लगा कि ये कहीं साउथ की तरफ ना आए। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी की, और ट्रीटी की बाउंड्री यहाँ से जब सतलुज आ रही थी, यही सतलुज इसको एक बाउंड्री बनाई गई कि आप इसके नीचे नहीं आएंगे, हम इसके ऊपर नहीं आएंगे। तो इसको कहते थे ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और इसका बॉर्डर क्या बना, सतलुज। और ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 वाली किस किस के दरमियान हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के दरमियान, यानी चार्ल्स मैटक्लिफ था तब, और रंजीत सिंह के दरमियान। आई होप ये ट्रीटी आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं, रंजीत सिंह क्या चाहता था, वांटेड कश्मीर एंड सेंट 300 नहीं, 3 एक्सपेडिशंस। रंजीत सिंह ने क्या कहा, कश्मीर तो यहाँ से अफगान के हाथों में था, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि अब मैं पंजाब का तो मैं बन गया रूलर, पंजाब का तो मैं बन गया महाराजा, इसी तरह से लाहौर जमन शाह से लिया। अब इसका ख्याल आया कि नीचे तो ब्रिटिशर्स है, वहाँ नहीं जा सकता था, उसने उनसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी। अब इसने सोचा कि मैं कश्मीर जाता हूँ, कश्मीर को मुझे फतह करना है। इन 1813 फतेह खान डील विद मोहकम चंद, आर्मी जनरल ऑफ रंजीत सिंह, डिफीटेड अता मोहम्मद खान इन बैटल ऑफ शेरगिरी, एंड फतेह खान बिकेम गवर्नर। देखिए क्या होता है 1813 में, 1813 में क्या होता है, गवर्नर होता था अफगान का फतेह खान। उसने क्या किया, उसने एक डील की मोहकम चंद के साथ, नहीं सॉरी, फतेह खान अभी गवर्नर नहीं बना था। इसने क्या किया, ये एक अफगान के मतलब एक आर्मी मैन थे या सोल्जर थे उन्हीं में, तो इसने मुखम चंद के साथ डील की। मुखम चंद कौन था, वो था जनरल ऑफ रंजीत सिंह, यानी रंजीत सिंह की आर्मी का पर्सन। और तब कौन था, अता मोहम्मद खान था यहाँ पे गवर्नर अफगान का। इसने, इन दोनों ने कहा कि हम इसको हराएंगे, ताकि इसकी लालच थी कि मैं गवर्नर बनूं, इसकी लालच होगी कि रंजीत सिंह का रूल कश्मीर में आ जाए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डील की और अता मोहम्मद खान को हराया, किस में, बैटल ऑफ शेरगिरी। एंड फतेह खान जो था, इसने मोहकम चंद को धोखा वगैरह दिया और खुद क्या बना, गवर्नर बना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी बात। ये थी पहली, मतलब समझिए आप, पहली एक्सपेडिशन यही थी, मोहकम चंद ने की, और बैटल ऑफ शेरगिरी हुआ अता मोहम्मद खान और रंजीत से, फतेह खान और मोहकम चंद के दरमियान, लेकिन जिसमें अता मोहम्मद खान को हराया गया और फतेह खान जो था वो गवर्नर बन गया। अब सेकंड एक्सपेडिशन कब हुई, देखिए सेकंड एक्सपेडिशन क्या हुई 1814 में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, इसमें भी मतलब रंजीत सिंह की आर्मी यहाँ पे नहीं कर पाई रूल, यानी कश्मीर को फतह नहीं कर पाई। थर्ड एक्सपेडिशन इम्पॉर्टेंट है और इसमें इसको एनेक्स करता है, इन 1819 में हुई, बिटवीन रंजीत सिंह आर्मी एंड जवार खान, लास्ट अफगान गवर्नर जो था। अब तो आपको डॉट्स बिल्कुल कनेक्ट हुए होंगे कि जो मैंने पहली बात की थी कि जवार खान लास्ट अफगान गवर्नर था, तो 1819 में जब आर्मी भेजी रंजीत सिंह ने यहाँ पे कश्मीर में और जवार खान गवर्नर था, तो तब क्या हुआ, बैटल ऑफ शोपियान हुआ। किस किस के दरमियान, रंजीत सिंह की आर्मी और जवार खान के दरमियान। 1819 में 3 to 7 जुलाई, यानी 3 से 7 जुलाई तक जंग चली 1819 में। और इसके साथ क्या हुआ, जवार खान को हराया गया और रंजीत सिंह यानी सिख रूल जो है कश्मीर में शुरू हो गया। नाउ इट वाज सिख रूल इन कश्मीर, अब सिख रूल अच्छी तरह से कश्मीर में शुरू हो गया। ड्यूरिंग सिख रूल कश्मीरी शाल बिकेम वर्ल्ड फेमस। देखिए, इससे पहले मैंने आपको शाल के बारे में बताया था कि शाल कहाँ से लाया गया था, तिब्बत से। किसके दौर में, ज़ैनुल आबिदीन के दौर में। फिर उसके बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चला था शाल का, वो चला था औरंगजेब के दौर में। फिर सिख रूल में कश्मीरी शाल को वर्ल्ड फेमस बना दिया गया था, यानी इस दौर में अब कश्मीरी शाल पूरी इंटरनेशनल लेवल पे बिकने लगा। तो आई होप यहाँ तक आपको पता मतलब अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर पूछे कि बैटल ऑफ शेरगिरी किसके दरमियान हुआ, तो
अता मोहम्मद खान और फतेह खान वर्सेस मोहकम चंद हुआ था। एक तरफ फतेह खान और मोहकम चंद थे, दूसरी तरफ अता मोहम्मद खान थे, लेकिन इसको हराया गया। लेकिन कंटिन्यू रहा अफगान रूल क्योंकि फतेह खान उन्हीं का बंदा था। फिर सेकंड एक्सपेडिशन हुई, सेकंड हमला हुआ 1814 में, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर 1819 में जब रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी भेजी, 30,000 कुछ ट्रूप्स भेजे और जबार खान को हराया बैटल ऑफ शोपियान में। अगर पूछे बैटल ऑफ शोपियान किसके दरमियान हुआ, जबार खान और रंजीत सिंह के आर्मी के दरमियान। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब आते हैं कुछ सिख गवर्नर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट गवर्नर था दीवान मोतीराम सिक्स का। लास्ट गवर्नर था शेख इमादुद्दीन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि मुस्लिम था, तो इसलिए पूछा जाएगा कि लास्ट गवर्नर ऑफ सिख, उसमें रंजीत सिंह नाम दिया जाएगा, गुलाब सिंह नाम दिया जाएगा, दीवान मोती राम नाम दिया जाएगा, या मियाँ सिंह नाम दिया जाएगा, और इमादुद्दीन भी नाम दिया जाएगा। स्टूडेंट्स समझते हैं कि इमादुद्दीन तो मुस्लिम है, ये नहीं होगा, लेकिन यही है लास्ट सिख गवर्नर। एबलिस्ट सिख गवर्नर यानी सबसे बेहतरीन गवर्नर मियाँ सिंह को माना जाता है, जिसको कलोनल साहिब भी कहा जाता था। ये 3 गवर्नर्स आप इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। सिख परगनाज ऑफ कश्मीर, सॉरी 6 परगनाज ऑफ कश्मीर इन सिख रूल। कश्मीर को 6 हिस्सों में यानी 6 परगनाज में, 6 इलाकों में सिख रूल के दरमियान तकसीम किया गया था। सिख रूल इन कश्मीर वाज ओप्रेसिव। देखिए, इनेक्टेड नंबर ऑफ एंटी मुस्लिम लॉ। सिख रूल जो था ये भी ओप्रेसिव था, थोड़ा सा इन्होंने भी जुल्म किया कश्मीर के ऊपर। इससे पहले जो जिस तरह से मैंने कहा, अफगान्स को डार्केस्ट रूल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। इसके बाद सिक्स ने भी इसी तरह का जुल्म किया, एंटी मुस्लिम लॉज बनाए, मतलब डेथ सेंटेंस। क्या क्या एंटी मुस्लिम लॉज बनाए? डेथ सेंटेंस टू काउ स्लॉटर, जो गाय को ज़बह करते थे यानी जो गाय का मीट वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो इनको डेथ सेंटेंस दी। क्लोजिंग ऑफ जामे मस्जिद को बंद कर दिया, आज़ान को बैन कर दिया, हाई टैक्सेस लगाए मुस्लिम्स पे। तो लेकिन जब हम आए कहीं पे, हम ताकत में आए, आप आए ताकत में, कहीं पे भी हमें इंसाफ करना चाहिए। हर एक इंसान को बराबरी के लेवल से उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, क्योंकि दुनिया का कोई मज़हब ये नहीं सिखाता है हमें कि आप एक दूसरे की नफ़रत करो, एक दूसरे को तंग करो, एक दूसरे को मार दो। बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। कोई भी दुनिया का मज़हब ऐसी बात नहीं सिखाता। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत अच्छा रूल किया था 50 ईयर्स तक। उसको सेक्युलर आउटलुक के नाम से जाना जाता था। उन्होंने हिंदू को भी, मुस्लिम्स को भी, बाकी सिख वगैरह को भी एक ही अम्ब्रेला के नीचे खड़ा कर दिया था। वेक्टर जैकमोट, फ्रेंच बॉटनिस्ट, बॉटनिकल सर्वे इन कश्मीर अंडर रंजीत सिंह। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि बॉटनिकल सर्वे कश्मीर में किसने की, तो वेक्टर जैकमोट। किसने करवाई, तो रंजीत सिंह ने। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ऐड किया। In 1834 कैप्चर्ड लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, सिंध एंड बलूचिस्तान बाय जोरावर सिंह। देखिए, 1834 में क्या हुआ, रंजीत सिंह के आर्मी में एक और बंदा था, जोरावर सिंह। इसने लद्दाख को, गिलगित को, बल्टिस्तान को, सिंध को, बलूचिस्तान को फतह किया रंजीत सिंह के लिए। इन 1839 डेथ ऑफ रंजीत सिंह। अब क्या हुआ, 1839 में रंजीत सिंह की डेथ जब होती है, फिर आगे क्या होता है, इन 1780 आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत देव, द किंगडम ऑफ जम्मू वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय सिख्स। देखिए, 1839 में रंजीत सिंह की डेथ होती है, लेकिन इससे पहले क्या होता है जम्मू के साथ। जम्मू तो अलग था, कश्मीर तो अलग था पहले। अब हम देखेंगे आगे गुलाब सिंह के दौर में किस तरह से ये जम्मू एंड कश्मीर बन गया। 1780 में क्या होता है, जम्मू में देव डायनास्टी रूल कर रही थी, राइट। द किंगडम ऑफ जम्मू वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय सिख्स। तो 1780 में जब रंजीत देव डायनास्टी का एक रूलर था, उसकी डेथ हो गई, तो 1780 में सिख रूल के साथ ही कनेक्ट हुआ कौन, जम्मू भी। 1780 में रंजीत देव इज ग्रैंड नेफ्यू गुलाब सिंह। रंजीत देव का एक ग्रैंड नेफ्यू था जिसका नाम था गुलाब सिंह। उसने क्या किया, sought service in the court of रंजीत सिंह एंड became राजा ऑफ जम्मू इन 1822। इसने क्या किया, ये आर्मी में आ गए, रंजीत सिंह के आर्मी में। जब 1780 में सिख रूल के तहत आ गया जम्मू भी, और अब रंजीत सिंह के आर्मी में आ गया गुलाब सिंह। अब हम गुलाब सिंह को देखेंगे इसके बाद इन्होंने क्या किया और कैसे किया। गुलाब सिंह ने 1792 से 1857 तक थे सोल्जर अंडर रंजीत सिंह। ये एक आर्मी मैन था रंजीत सिंह की आर्मी में, विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर जोरावर सिंह। देखिए, जोरावर सिंह जो कि रंजीत सिंह की आर्मी में ऑलरेडी थे,
उनकी हेल्प से इसने लद्दाख, ज़ंस्कार, बल्तिस्तान को फतह किया फॉर सिक्स। किसने? गुलाब सिंह ने। लेकिन जोरावर सिंह भी इसके साथ थे। अच्छा, इन 1822 गुलाब सिंह कन्फर्म्ड राजा ऑफ जम्मू बाय रंजीत सिंह। अब 1822 में क्या हुआ? रंजीत सिंह ने कन्फर किया गुलाब सिंह को राजा ऑफ जम्मू बनाया 1822 में। सक्सेसर ऑफ रंजीत सिंह वाज खड़क सिंह। फिर रंजीत सिंह के बाद जब रंजीत सिंह 1839 में उनकी डेथ हो गई, उनका बेटा आया खड़क सिंह। देन दिलीप सिंह केम टू बी। फिर इसी डायनास्टी में से यानी रंजीत सिंह की ब्रांच में से दिलीप सिंह आया, जो कि आखिरी रूलर था सिख्स का, 1843 to 1846। एंड इन हिज रीन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हैपनेड। क्या हुआ इसके दौर में? अगर क्वेश्चन पूछे कि पहला एंग्लो सिख वार यानी ब्रिटिशर्स और सिख्स के दरमियान सबसे पहला वार कब हुआ, तो 1845-1846 में। किसके दौर में? दिलीप सिंह के दौर में। ये पॉइंट इसलिए मैंने मेंशन किया ताकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला एंग्लो सिख वार, एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिशर्स और सिख के दरमियान 1845 में 1846 में। लेकिन सिख ये वार डिफीट होते हैं यानी ये लूज करते हैं। इसके बाद एंग्लो सिख वार की बात करेंगे थोड़ी सी। 1845 टू 1846 जो हुआ। 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। किस किस के दरमियान? रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के दरमियान। और ब्रिटिशर्स की तरफ थे चार्ल्स मैटक्लिफ। ठीक है, इसकी बात हमने ऑलरेडी की। 1843 ब्रिटिश कनकेर सिंह। 1843 में ब्रिटिश ने अब सिंध को भी ले लिया, कनकेर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन मार्चिंग टुवर्ड्स फिरोजपुर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? मैंने जो सतलुज की दिखाई थी तो उसको ऊपर आने लगे, यानी फिरोजपुर की तरफ, यूपी की तरफ आने लगे, ऊपर की तरफ, नारद की तरफ आने लगे। इन रेस्पॉन्स सिख आर्मी बिगेन क्रॉसिंग सतलुज। अब सिख ने क्या किया? वहां से रेस्पॉन्स के लिए यहां सतलुज की तरफ वापस आने लगे, यानी सतलुज को क्रॉस करने लगे नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लेयर्ड वार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि अब हम डिक्लेयर वार करते हैं, और सिक्स लूज हो गए, सिक्स हार गए। अब फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर भी होती है 9 मार्च 1846 में बिटवीन सिख एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर दिस ट्रीटी दे रिक्वायर्ड टू पे 15 मिलियन। अब जब ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, मतलब सिक्स ने क्रॉस किया सतलुज को। अच्छा, सिख ने सतलुज को क्रॉस करना चाहा तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने वार डिक्लेयर किया सिक्स के खिलाफ, और सिक्स हार गए। अब सिक्स को कहा कि आपको 15 मिलियन पैसे देने होंगे टू ब्रिटिशर्स, एंड दे वर नॉट एबल टू पे। अब सिक्स के पास पैसे नहीं थे, बट दे सरेंडर्ड द रीजन बिटवीन बियास इंडस। ड्यू टू इट दिस कश्मीर वॉज टेकन बाय ब्रिटिशर्स। तो इसी की वजह से क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को लेना पड़ा कश्मीर भी, यानी कश्मीर आया ब्रिटिश के रूल में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि आपको 15 मिलियन पैसे देने होंगे, अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो आपको कुछ ना कुछ हमें देना होगा। तो ब्रिटिश ने सिक्स ने क्या किया? उन्होंने कश्मीर को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया। इसके बाद क्या होता है? देखिए, ट्रीटी ऑफ लाहौर में यही हुआ कि कश्मीर किनको सौंपा गया? ब्रिटिशर्स को। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर, सेकंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। पहली थी 1809 में, जो कि रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी चार्ल्स मैटक्लिफ के दरमियान हुई थी। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई अगेन 16 मार्च 1846 में। 16 मार्च 1846 डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये किसके दरमियान हुई? बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गुलाब सिंह, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को भी अब ले लिया। इसी पे अब वापस ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, किसके दरमियान? गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। आगे क्या होता है? इस ट्रीटी को, इसको कहते हैं सेल डीड ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर को इसमें बेच दिया गया। फिर क्या कहा? गुलाब सिंह पेड 75 लाख। गुलाब सिंह को ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि ये एक कश्मीर जो सिक्स ने हमें दिया, ये एक पहाड़ी इलाका है, हमें वहाँ पे कोई काम नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते, ये इलाका हम आपको देंगे, आप क्या पे करें? 75 लाख नानक शाही टू ब्रिटिशर्स एंड गॉट होल जम्मू एंड कश्मीर। तो 75 लाख रुपीज़ इसने दिए, नानक शाही रुपीज़ थे कुछ उनकी करेंसी, तो उन्होंने दिए, और सारा जम्मू भी और कश्मीर भी गुलाब सिंह के अंडर आ गया। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गुलाब सिंह ने फाउंडेशन डाली जम्मू एंड कश्मीर। अब जब उसको कश्मीर मिला ब्रिटिशर्स के थ्रू, जम्मू तो ऑलरेडी उन्हीं का था, तो ये बन गया जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न
स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर पूछे कि किसने डाली तो गुलाब सिंह ने बनाया। एंड बाय इट डोगरा रूल बिगेन इन कश्मीर, क्योंकि गुलाब सिंह खुद एक डोगरा था तो डोगरा रूल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम आगे डोगरा रूल पे डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ आगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट सही लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।